सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट फंड्स दैट यू हैव टू शो इन ऑस्ट्रेलिया। सो गाइस, पहली बात तो लॉन्ग टाइम नो सी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वेकेशंस थे तो मैं वीडियो बना सकती थी पर मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं घूमने गई थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो वेकेशंस यहाँ पे क्रिसमस वेकेशंस होते हैं 2 हफ्ते की, सब कुछ बंद होता है, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह सब खुला होता है, लेकिन ये बाकी सारे जो जैसे मेरा ऑफिस वगैरह ये सब बंद था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेलबर्न घूमा जाए और देखा जाए। ठीक है, तो मैंने मतलब मस्ती करी है पूरी छुट्टियां। तो अब वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो इसलिए बैक टू नॉर्मल वीडियोस। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यार फंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी फाइल में। फंड्स के चक्कर में आपका वीजा आ भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, मतलब दे आर वन ऑफ द असेंशियल पार्ट ऑफ वीजा फाइलिंग, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है दूसरे कंट्रीज से। तो इसमें मैं आप कैसे फंड शो कर सकते हो, कैसे आप अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है तो कितना कर सकता है, वो सारी चीज इंक्लूड करूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है फंड्स के बारे में और मुझे बहुत मतलब डीएम्स भी आते हैं फंड्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने ठान लिया कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ बताऊंगी कि जिनके जो भी डाउट्स है ना सारे क्लियर हो जाए। गाइस एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी कि फंड्स का ऐसा सीन है ना कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इतनी स्ट्रिक्ट है फंड्स को लेके कि ऐसा भी हुआ है कि मतलब बच्चों के फेक फंड्स पकड़े गए हैं और वो फिर यहाँ से डिपोर्ट भी कर दिए, मतलब यहाँ आ गए थे फिर वापस भेज दिया है। और वीज़ा रिजेक्शंस तो आते ही हैं। शुरू करते हैं एक बात से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी कहती है कि अगर आपको हमारे देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आना है तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। आप एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो आपसे 3 चीज़ें मांगते हैं, मतलब 3 टाइप्स, मतलब डिवाइड किया हुआ उन्होंने फंड्स का भी कि ये इतने इस चीज़ के, इतने इस चीज़ के, इतने चीज़ के। तो 3 चीज़ें हैं गाइस। फर्स्ट चीज़ है वो आपसे आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस मांगते हैं कि हाँ जी हमें आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस दिखाओ आपके पास। दूसरा वो कहते हैं कि अब आप यहाँ पे आओगे तो फीस देख के तो गुजारा नहीं चलेगा, यहाँ पे खाओगे भी रहोगे भी, तो अपना लिविंग एक्सपेंस भी दिखाओ हमें 1 साल का। फिर वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आओगे तो उस टिकट के पैसे दिखाओ, और फिर आप यहाँ से जाओगे तो उसके भी पैसे दिखाओ, तो आने जाने का एयर फेयर का भी। तो 3 चीज़ें हो गई, ट्यूशन फीस 1 साल की, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और आने जाने का आपका एयर फेयर। ठीक है, सॉर्टेड। साथ में दे आस्क फॉर योर एनुअल इनकम विच इज ITR। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है आपने ये सेट अमाउंट तो दिखा दी अपने बैंक में, बट हमें ये भी देखना है कि आप साल में कितना कमाते कितना हो। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में तो 30 लाख पड़े हैं बट आपके पास ITR तो है ही नहीं, तो क्वेश्चनेबल है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि यार 30 लाख तो पड़े हैं अकाउंट में लेकिन एनुअल इनकम कहाँ है, कहाँ से आई ये पैसे। तो उनको ITR भी चाहिए आपकी, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। ITR चाहे बिजनेस की हो, चाहे आपका कितना ही छोटा बिजनेस हो, कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, चाहे आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब वालों को तो भरना ही है, चलो कुछ भी है, आप नॉन टैक्सेबल इनकम में आ रहे हो या आप टैक्सेबल इनकम में आ रहे हो, गाइज आई रियली अर्ज यू टू फिल योर ITR क्योंकि ITR बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि फंड्स तो दिखा दिए पर आपकी रीपे कैपेसिटी कितनी है। अब वो कहेंगे चलो 1 साल की आपने दिखा दी, नेक्स्ट ईयर भी तो है, नेक्स्ट ईयर कैसे पे करोगे, समझ रहे हो आप। तो ये नहीं है कि हाँ ठीक है सेट अमाउंट दिखा दिया, ये देख के उन्होंने दे दिया, नहीं, वो ITR सिर्फ इसीलिए ही मांगता है क्योंकि उन्हें चेक करना है कि आपकी रीपे कैपेसिटी है भी कि नहीं। क्योंकि 1 साल में ये 30 लाख जो आपने दिखाया ये तो लग गया, नेक्स्ट ईयर जब बच्चा दूसरे सेमेस्टर दूसरे ईयर ऑफ एजुकेशन में होगा तो उसमें कैसे करोगे। तो इसलिए वो लोग ITR भी मांगते हैं। ITR का मैं आपको आगे बताऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी आपको। ठीक है, सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटी दैट आई हैव रिसीव्ड 2 months बैक,
and I am seriously telling you that now I am obsessed with this bag from Teleblake. Guys, you must have seen my Instagram post, my reels, and you will find me wearing this bag with almost all the outfits that I wear. Let it be jeans top, let it be a dress, let it be anything, and this goes perfectly with anything. It can be used as a sling bag, or you can use it like this, and it's look just amazing. Amazing color that goes with all my outfits, I'm telling you. People have literally asked me from where I have purchased this, and this beauty is from Teddy Blake. There is an amazing news for all of you who are looking forward to grab their Teddy Blakes, that they have come up with their semi-annual sale, and they are giving you an offer of 75% off on each bag that you would be grabbing. And if you use my code given below, you can get $30 off on every bag that you want to grab. So guys, go get your bag, and I think you will never ever regret that, because I am loving it. I'm loving the space, I'm loving the quality that it has, and the leather is amazing, guys. I cannot tell you how much I like it, and I cannot tell you how many compliments I have received for this bag. So guys, it's a win-win situation. Go check out my description box to buy your Teddy Blake. पर उससे पहले मैं आपको एक्सपेंसेस का बता देती हूँ कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो गाइज, सिर्फ एक स्टूडेंट जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो आपको, और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको लगभग $30,000 दिखाने हैं, जो कि आपकी एक साल की ट्यूशन फीस होगी, ठीक है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको $15,000 से $18,000 दिखाने हैं एक साल की ट्यूशन फीस। उसके बाद आ जाता है गाइस एक साल का लिविंग एक्सपेंस, और लिविंग एक्सपेंस है $21,041, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो $30,000 ट्यूशन फीस प्लस $21,041 आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस $2,000 आपका आने जाने का एयर फेयर है। टोटल आपको इतने फंड्स दिखाने हैं इफ़ यू आर कमिंग अलोन। अगर मैं आपको इंडियन रुपए में बताऊं तो कॉलेज स्टूडेंट का लगभग 17 लाख से 22 लाख के बीच में फंड्स बन जाते हैं। अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का बताऊं तो 30 लाख से 32 लाख तक फंड्स बन जाते हैं दिखाने वाले। अब अगर आप एक मैरिड कपल हो तो एक जना जो स्टूडेंट है उनका तो वो सब लगेगा जो एक स्टूडेंट का लगेगा, प्लस जो आपके स्पाउस हैं जो आपके साथ आ रहे हैं उनका लिविंग एक्सपेंस लगेगा, प्लस उनका आने जाने का एयर फेयर। तो वो कितना लगेगा? आपके स्पाउस की जो लिविंग कॉस्ट है वो लगेगी 7,362 प्लस आने जाने का एयर फेयर जो कि होगा $2,000 जो नॉर्मली सबका होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक बेबी भी है जो 5 साल या 5 साल से बड़ा है, ठीक है, तो उनकी स्कूल कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी आपके बच्चे की, और वो होगी 8,296 प्लस उनका लिविंग एक्सपेंस मतलब लिविंग कॉस्ट एक साल का जो कि है 3,152 प्लस आने जाने का एयर फेयर $2,000। अगर आपका जो बेबी है वो 5 साल से नीचे का है तो उनका सिर्फ लिविंग कॉस्ट लगेगा प्लस आने जाने का एयर फेयर, ठीक है। तो अब मैं आपको टोटल बताती हूँ। अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हो सिर्फ तो आपका 38 से 40 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। अगर आप एक बेबी के साथ जा रहे हो तो आपका 45 लाख या उससे थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये तो बात हो गई कि आपको कितने फंड्स दिखाने हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे कि आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो गाइज मेनली तो हमें हमारे पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं, हमारे मॉम डैड, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो सब स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी और आपके नाना नानी, ये इनमें से कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, फुल्ली स्पॉन्सर कर सकता है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए।
तो गाइज ये जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके 100% ऑफ फंड्स शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और से सहायता लेना चाह रहे हैं तो ये लोग जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं ये आपका 70% ऑफ फंड शो कर सकते हैं, और जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो 30% शो कर सकते हैं। अब 30% में कौन कौन आता है? अंकल एंड आंटी। अंकल एंड आंटी में गाइस सब इंक्लूड होता है, आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा जी, ये मैं बुआ जी, फूफा जी, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन वो 30% ऑफ फंड अमाउंट ही शो कर सकते हैं, वो पूरा नहीं कर सकते। तो इमीडिएट फैमिली या इमीडिएट जो ब्लड रिलेशन में है वो आपका 70% कर सकते हैं, प्लस 30% आपके ये अंकल आंटी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100% आपके पेरेंट्स या 100% आपके ब्लड रिलेशंस भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब गाइज इसके पीछे मैं लॉजिक भी बता दूं कि यार चाचा चाची पूरा क्यों नहीं कर सकते, या मामा मामी क्यों नहीं कर सकते, या बुआ क्यों नहीं कर सकते। तो गाइज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जो बंदे बैठे हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार ये चाचा स्पॉन्सर कर रहा है इसको, क्या चाचा के बच्चे नहीं है या उसकी फैमिली नहीं है? चल अभी उसने मान लो कि अभी वो दे रहा है इसको, अगले साल अगर चाचा ने नहीं दिया तो अगले साल चाचा के बच्चों को जरूरत पड़ गई तो वहां पे माइंडसेट चला जाता है और आपकी फाइल बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहती और रिजेक्शंस के बहुत चांसेस होते हैं। पहली बात तो लगता ही नहीं है वो, क्योंकि एजेंट ही नहीं लगाएगा, क्योंकि एजेंट को पता है कि यार फुल्ली फंड आपके जो ये चाचा चाची वगैरह या आपके अंकल आंटी है वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है। उसके बाद गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फंड्स कैसे शो कर सकते हो, मतलब किस टाइप में शो कर सकते हो आप फंड्स। तो गाइज 2 टाइप के फंड्स होते हैं। एक पहली चीज है कि ओल्ड फंड्स, कि आपके पास फंड्स पड़े हैं लेकिन वो फंड्स 3 महीने पुराने होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके फंड्स करंट हैं, मतलब कि 3 महीने पुराने नहीं है या पुराने फंड्स नहीं है, करंट फंड्स हैं, तो उनके साथ सोर्स लगाना पड़ेगा कि हाँ जी है तो ये करंट, बट ये सोर्स है और यहाँ से ये आए हैं इसलिए ये करंट मनी है। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ओल्ड फंड्स का तो वही है कि आपके पास पैसा पड़ा था, वो आपके अकाउंट में है, वो आपने दिखा दिया, ऐसे आप दिखा सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि करंट फंड अगर आपके पास है कि ताजा ताजा माल आया है, तो उसमें आप सोर्स लगा के कैसे दिखा सकते हो। पहली चीज, मान लो आपके मॉम डैड या आपके दादा दादी रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट पे जो उनको अमाउंट मिली है आप उसको करंट में यूज कर सकते हो। आपको वो 3 महीने पुराने करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने रिटायरमेंट के पेपर्स दिखाना और आपका बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाना है और आपके बैंक की स्टेटमेंट लगानी है। तो वो सब चीजें सोर्स, जो रिटायरमेंट के पेपर्स हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट है, वो एज अ सोर्स काम करेगी आपके करंट फंड की। ठीक है, दूसरी चीज आप कैसे दिखा सकते हो, मान लो जैसे ईपीएफ पड़ा है, जीपीएफ पड़ा है, पीपीएफ पड़ा है, लेकिन वो ईपीएफ जीपीएफ पीपीएफ आपने विड्रॉ करना है। अगर आपने वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो वहां से आप अपने ईपीएफ का सर्टिफिकेट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो लगाओगे, फिर आपने वो जो विड्रॉ करके अपने में ट्रांसफर किए हैं वो लगाओगे और अपने बैंक की स्टेटमेंट लगाओगे, तो वो दिखाई देगा कि ईपीएफ से यहाँ पे मूव हुई है ये मनी। तो उसमें आपको 3 महीने पुराने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने करंट फंड का सोर्स लगा दिया है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज गाइज, आपने LIC वगैरह में, ठीक है, पैसा डाला हुआ है, तो आपने कोई अपनी पॉलिसी सरेंडर की है, ठीक है, तो जब आप सरेंडर करते हो फिर आपकी वो अमाउंट आती है, आप वो जो सरेंडर की आपने उसकी डॉक्यूमेंट लगाओगे, उसके बाद जो अमाउंट आपके बैंक में आई है उसकी लगाओगे, बैलेंस सर्टिफिकेट लगवाओगे, और जहाँ से वो मतलब LIC वालों से या जहाँ भी आपका जो भी चल रहा है, समझ गए ना, तो उनसे आप लिखवा लो कि हाँ भाई इन्होंने, इनका इतना पैसा था, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो हमने ऐसे ऐसे फलाना फलाना अकाउंट में इनके पैसे डाल दिए हैं, उनसे लिख लो। तो गाइज वो एक सोर्स की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, अब मान लो एक और चीज बताती हूँ, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स गाँव से आते हैं और उनके घर वालों का पैसा पोस्ट ऑफिस में होता है, जो कि
नॉन एक्सेप्टेबल है अगर आप इंटरनेशनल बैकग्राउंड में देखो तो, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती है गाइज। एक्सेप्टेबल बैंक्स जैसे ये नेशनल बैंक्स होते हैं हमारे, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब एक्सेप्टेबल बैंक्स हैं। कई बार लोग पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे रखते हैं, तो गाइज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप क्या मान लो आपका 25 लाख पड़ा है पोस्ट ऑफिस में, 25 लाख आपके पोस्ट ऑफिस में पड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हो गाइज, उस पैसे को पोस्ट ऑफिस से अपने पीएनबी या अपने एसबीआई वाले अकाउंट में डलवा लो। फिर वो जो उसकी स्टेटमेंट आएगी आपके पोस्ट ऑफिस वाले की, वो अटैच करो, अपना बैलेंस सर्टिफिकेट अटैच करो, अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच करो, तो आपको वो अमाउंट 3 महीने पुरानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सोर्स लगा चुके हो कि हाँ भाई देख लो 25 साल से 10 साल से मैंने पैसा इसमें डाला हुआ था, लेकिन मैंने ये ट्रांसफर किया है अभी अभी, तो ये मैं सोर्स लगा रहा हूँ, तो आपको पुराना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, मुझे एग्रीकल्चर लैंड का नहीं पता, आई डोंट थिंक वो चलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो आपकी कोई ऐसा प्लॉट था या आपका कोई घर था और वो सेल हुआ है, सेल डीड होती है, आपको वो लगानी होती है, और जो भी रजिस्ट्री ट्रांसफर हुई है किसी और के नाम पे, तो वो जो भी अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में दिखाओगे एंड दैट इज वैलिड। उसको आपको 3 महीने पुराना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो अगर आपके पास पुराना 3 महीने पुराना मतलब वो नहीं है, या फिर आप समझ रहे हो ना कि आप करंट मनी लगा के उसका सोर्स कैसे लगा सकते हो, मैं वो बता रही हूँ। अब दूसरी चीज आ जाती है गाइज, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो जो मैंने लिया, उसमें कोई पंगा ही नहीं है, ना 3 महीने पुराना करना, ना पैसे लगने बस अपने माँ बाप की अच्छी खासी सिबिल क्या बोलते हैं स्कोर होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा खासा लोन मिल जाए, अच्छी आईटीआर होनी चाहिए, और दैट्स इट। आपके पास एक घर होना चाहिए जिसको आप वो एज क्या बोलते हैं उसको, एज अ गिरवी रखोगे, उसको मैं नाम भूल गई, एज अ कोलेट्रल आप अपना जैसे घर रखोगे, तो आपके घर की अमाउंट जो होती है, जितनी भी अमाउंट होती है उसका हाफ आपको मिल सकता है लोन, अगर आप चाहो तो, एजुकेशन लोन। तो वो सब चीज़ें यार, लोन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत मैंने मस्त एक्सप्लेन किया हो उसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या, वो आप जाके चेक कर लेना मेरे उसमें मेरे चैनल में। तो लोन मैंने लिया हुआ है, लोन लेके मैं आई थी, कोई पंगा नहीं पड़ा, बस आपको लोन के अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई, मेरे मॉम डैड की आईटीआर लगाई, बैंक स्टेटमेंट लगाई, एंड दैट्स ऑल, वो सब सॉर्टेड हो गया था। तो लोन की वीडियो देखनी है तो चैनल में चेक कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गाइज ये तो मैंने बता दिया आपको कि एक्सेप्टेबल बैंक्स, नॉन एक्सेप्टेबल बैंक्स, ओल्ड फंड्स, करंट फंड्स विद सोर्स, फिर कितना अमाउंट आपने दिखाना है, वो सब, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ, और वो है आईटीआर। तो गाइज मेरे को ना लिटरली वैल्यू बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं, और वो ये बोलते हैं कि हमारे मतलब मेरे पापा तो फार्मर हैं, तो हमारे पास तो आईटीआर नहीं है, हमारा तो बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो हमारे पास तो नहीं है, हमारा तो डेयरी फार्म है, हमारे पास तो आईटीआर नहीं है। गाइज आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी कर रहे हो यार, आईटीआर जरूर भरो, आईटीआर की बहुत ज़रूरत है। आईटीआर की इम्पोर्टेंस ना फंड्स से ज़्यादा है, अगर मेरे से पूछो तो। आईटीआर के बिना बैंक में भी लोन नहीं मिलता है, और तो और। ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक भी समझा देती हूँ मैं आपको। आप कह रहे हो कि हमारे बैंक में 60 लाख रुपए पड़े हैं, हमें वीज़ा दे दो, बट वो कहेगा कि आपके बैंक में 60 लाख रुपए पड़े हैं, आईटीआर कहाँ है, कैसे मान ले हम कि आपके ही हैं ये 60 लाख, और आपने किसी से उधारी लेके नहीं डाल रखे अपने अकाउंट में। तो उनको यार, मैं ये नहीं कह रही कि आईटीआर 60 लाख की होनी चाहिए, पर आईटीआर अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि आपके बैंक अकाउंट में फ्लो है मनी का। ये नहीं कि पहले कुछ था ही नहीं और एकदम से 60 लाख डल गए, और वो सिर्फ 3 महीने पुराने हैं, उससे पहले ना तो कुछ था, उसके बाद ना तो कुछ है। ठीक है। तो जब उन्हें कंसिस्टेंसी दिखेगी ना कि हाँ भाई इस बंदे की तो आईटीआर भी अच्छी है, इस बंदे के पास तो 60 लाख रुपए भी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, स्ट्रांग बनेगा। ठीक है। अब कुछ लोगों का मैं बताती हूँ, बिजनेस काफी अच्छे अच्छे हैं उनके,
काफ़ी अच्छा कमाते हैं, बट उनका कैश में लेना देना है और वो ITR भरते ही नहीं, या फिर भरते हैं तो इतनी नील भर देते हैं, मतलब कि 5 लाख से नीचे नॉन टैक्सेबल भर देते हैं। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है यार बात। आप कहोगे कि हमारे अकाउंट में तो है इतने, और वो एम्बेसी कहेगी चलो अकाउंट में तो है, पर ये ITR में 5 लाख की भरी हुई है, ये कहाँ 60 लाख कहाँ से आए? समझ रहे मेरी बात? तो ये माइंडसेट है यार। हमें अपना केस जेन्युइन बनाने के लिए केस को ना कन्विंसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं अपना केस बताऊं, मेरा 30 lakhs का लोन हुआ था, प्लस मेरे जो डैड की ITR थी वो 15 लाख से ऊपर थी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जेन्युइन ही तो है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट दैट कि ठीक है मैंने तो सिर्फ अपने पापा की भरवा रखी है, मम्मी तो कुछ करते नहीं है। यार अगर मम्मी कपड़े भी सिलते हैं ना, अगर उनका बुटीक भी है, या फिर आपके जो बहन भाई हैं वो छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, वट एवर इट इज, उनके भी भरो यार। ITR सबकी भरो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि ITR बहुत हेल्प करती है आगे। अब मैं आपको बताऊँ, मैं भी जॉब कर रही थी, जैसे एक MNC में, जब मैं यहाँ पे आने वाली थी, IT में मैं वर्क करती थी। मेरे डैडी ने, मतलब जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्लान भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था, मेरे डैडी ने मेरे को बोला कि आरजू मैं तेरी ITR फिल करूंगा ना। लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरी इतनी सैलरी है भी नहीं कि मैं ITR भरूँ, बट डैडी कहते इट्स नॉट अबाउट दैट, आपको ITR भरनी चाहिए। और मैंने अपनी ITR भरी, और मैं आपको बता रही हूँ मेरे एजेंट ने मेरी ITR भी लगाई। तो यार उससे क्या स्ट्रांग बना कि नहीं बना? मेरे डैड की लगी, मेरी लगी और मेरी मॉम की लगी, जबकि मेरा लोन था। तो एम्बेसी को पता है कि हाँ भाई इसका तो लोन है, तो इसके तो पैसे कैसा भी लोन से ही आएंगे, इसकी स्टडी वहीं से स्पॉन्सर होएगी, ठीक है, उनको पता है ये। बट फिर भी केस स्ट्रांग बनाना एक बात होती है ना यार। अब एक केस है जिसमें आपने अपने डैड की लगा दी, मान लो यार 7 लाख की ITR की लगा दी। एक केस है जिसमें डैड की 7 लाख की लगी हुई है, माँ की 5 लाख की लगी हुई है, बहन की 3 लाख की लगी हुई है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें एक ये बनता है ना कि हाँ भाई इस केस की रीपे कैपेसिटी है, ये लोग सिर्फ अपने अकाउंट में 30 लाख दिखा के हाँ भाई वो नहीं छुड़वा रहे अपना, क्या कहते हैं, मतलब जान नहीं छुड़वा रहे ये लोग। हाँ भाई इनका है कि स्ट्रॉन्ग, इनकी एनुअल इनकम है तभी इनके अकाउंट में है। एक है इधर 60 लाख तो दिखा दिए, पर 5 लाख से नीचे की ITR है, तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपना केस स्ट्रांग बनाओ, ITR हमेशा भरो। जो 10th में बच्चे हैं जो आगे आने की सोच रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं कि यार अपने पेरेंट्स की ITR जरूर भरो, अपनी मम्मी की ITR जरूर भरो, अपने पापा की ITR जरूर भरो। आपकी कोई बड़ी बहन है वो कुछ भी कर रहे हैं, उनका भी, बड़ा भाई है उनकी भी ITR जरूर भरवाओ और खुश रहो। आई गेस मेरा ये जो मैंने जो इतना एम्फेसाइज दिया है ये काम करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ फंड्स के बारे में बताना था। गाइस वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट आई होप ये बहुत हेल्प करेगी आप सबको, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मैंने बहुत सारी रील्स डाली हैं जो आप मिस कर रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छी लगे और किसी को ज़रूरत हो तो, ठीक है। और बेल आइकन तो दबा दो यार, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। और भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।